तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो एआई समिट हुआ उसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कोई भी देश हो, हर देश में जहाँ डेमोक्रेसी होती है जी। और डेमोक्रेसी की सबसे एक मूल लाइन होती है जी। विरोध दर्ज कराना। जी। सिंबॉलिक विरोध हर देश में दर्ज कराए जाते हैं जी। और हमारे देश की सबसे खूबसूरत परंपरा है, हमारी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत परंपरा रही है कि आप कभी भी सरकार से अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं, आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन विरोध आपका सिंबॉलिक होना चाहिए और ऐसा विरोध होना चाहिए जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। आज हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम जाबाज सिपाहियों ने जाकर के जो अपना विरोध दर्ज किया, और वो विरोध सिर्फ यही नहीं है, पूरे दुनिया में कई सारी जगह इसी तरीके से विरोध होता है। और खासकर वो यूथ कांग्रेस के साथियों ने यूथ कांग्रेस के लिए प्रदर्शन नहीं किया। इस देश के करोड़ों युवा जो रोजगार से पीड़ित हैं, जिनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, जिनकी एजुकेशन चौपट हो गई, जो किसान वर्ग से आते थे उनकी किसानी चौपट हो गई, ऐसे तमाम मुद्दे, उन मुद्दों को रेखांकित करने के लिए आज तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने वो सिंबॉलिक प्रदर्शन किया। और मुझे लगता है ऐसे प्रदर्शन का किसी भी डेमोक्रेटिक देश में स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर इस देश में लोकतंत्र है, अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार मानती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपनी सरकार चला रहे हैं, आपको इस प्रदर्शन का स्वागत करना चाहिए और अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन गिरिराज जी ने कहा कि मोदी जी सवालों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, मोदी जी सवालों से ऊपर नहीं उठे हैं, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं, मोदी जी तो भगवान से ऊपर उठ गए हैं, ब्रह्मांड से ऊपर उठ गए हैं। अब हमारे धर्म में एक लाइन कही जाती है कि चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हम, आप, इस दुनिया का हर जीव जंतु, किन्नर, पिशाच, पेड़, ये सब 5 तत्वों से बने हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के शरीर में समावेशित वो 5 तत्व न वो इस ब्रह्मांड के हैं, न इस धरती के हैं, न इस धरती जैसी अनेक कई धरती होंगी उनके भी नहीं। वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, ये नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। ये हम लोगों की तो क्षमता नहीं है, लेकिन उनका नॉन बायोलॉजिकल होना इस देश के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है। और शायद वो जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उन्होंने एक इवेंट किया, अगर कुछ भी उसमें ओरिजिनल होता तो वो ओरिजिनलिटी दिखती। तमाम कंपनियों के सीईओ जब कल खड़े थे, तो जब नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब कुछ आर्टिफिशियल था, इसलिए वो दिखता भी है आर्टिफिशियल तरीके से जब जबरदस्ती उनके हाथ उठाए तो वो बगले झांक रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यहाँ के कई एक सीईओ ने जाकर के कहा, बयान दिए, बोले हमको तो समझ में नहीं आया क्या कर रहा था ये आदमी, हाथ क्यों हमारा उठा रहा था। इंटरनेशनल लोग आपके इस देश में अगर आपके यहाँ आए हैं, आपने कोई इवेंट किया है इस देश को बेवकूफ बनाने के लिए, देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, उसकी भी तो एक कहा जाता है कि ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भाजपा वालों के पास वो अकल भी नहीं है, मूल अकल भी नहीं है। और इसीलिए पूरे विश्व स्तर पर किस तरीके से भारत की थू-थू हो रही है, और ये पहला इवेंट नहीं है, इससे पहले नोटबंदी किया था, तमाम और इसी तरीके से इवेंट कर चुके हैं, जीएसटी लाए थे, वो भी एक इवेंट था, और ये चौथा 5वां इवेंट है। और हर इवेंट में इन्होंने देश की थू-थू विश्व स्तर पर कराई है, और यहाँ भी हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, जिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इन्होंने बाकायदा शानदार खूबसूरत जगह दी, चीन से वो कोई प्रोडक्ट खरीद करके लाए और यहाँ बता दिया कि ये हमने यही मैन्युफैक्चर किया है। बाद में आपने उसको आनंद फानन में पूरी की पूरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तमाम प्रदर्शनी, तमाम लोग, तमाम जो प्रोफेसर थे उनको आपने बाहर कर दिया। तो विश्व स्तर पर जगहसाई कैसे कराई जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नया नहीं है। मुझे लगता है कि अब समय है कि उनको इन आदतों से बाज आ जाना चाहिए। मोदी सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है, जमीन पर इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि आप जमीनी नेता हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया। किसे रोजगार दिया? आईटी सेल पर करोड़ों ऐसे नफरती गैंग के कीड़े हैं जो आए दिन किसी ना किसी माँ, किसी ना किसी की बहन, किसी ना किसी की बेटी का जो है शोषण करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के कपड़े फाड़ते नजर आते हैं, किसी को गाली देते नजर आते हैं, किसी को जिंदा जलाते नजर आते हैं। करोड़ों ऐसे लोग, रोजगार दिया है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े से बड़े मंत्री
उनको रोजगार दिया है। रात में 2-2 बजे बैठ करके राहुल गांधी को जो है गाली दिलवाने के लिए उनको 2-2 बजे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। जिनका काम अपने मंत्रालय में तमाम कमियां सुधारने का है और वो राहुल गांधी के लिए रात को 2 बजे 3 बजे वीडियो बनाते हैं, ये सब रोजगार ही तो दिया है। लेकिन इस देश की जनता कटोरा लेकर के तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, और अगर ये लोग इसी तरीके से करते रहे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। और जब बेरोजगारी किसी भी देश में बढ़ती है, महंगाई किसी भी देश में बढ़ती है, भ्रष्टाचार किसी भी देश में बढ़ता है, तो उस देश की स्थिति बहुत सामान्य नहीं रह जाती है। उसके दूरगामी परिणाम न सिर्फ देश को, न सिर्फ सरकारों को, बल्कि पूरी जनता को भुगतने पड़ते हैं। बीजेपी के नेता हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कहा कि मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध। देखिए, तेजस्वी सूर्या को कोई सीरियसली नहीं लेता है। और अभी नवयुवक हैं, कर्नाटक से आते हैं, मोदी जी की कृपा पर वो सांसद बने हैं, तो उनको ड्यूटी ही दी गई है। उनको ड्यूटी दी गई है कि आपको जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं भगवान कहना है। किसी को ड्यूटी दी गई है कि नरेंद्र मोदी को सवालों के ऊपर कह देना है। अब निशिकांत द्विवेदी आपकी अदालत में बैठ करके, जबकि वो आपकी अदालत नहीं है, वो उनके बाप की अदालत है, उनके बाप ही तो संचालित कर रहे हैं, फंडिंग उनके बाप कर रहे हैं। अपने बाप की अदालत में बैठ करके जब वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हैं, कह सकते हैं। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि बताइए वो कौन सा बाप है जो अपने बेटे का पापा भी है और मामा भी है। आपने देखा होगा। तो अपनी बहन से शादी करने वाले लोग, जिनके लिए जीवन में मर्यादा का कोई मतलब नहीं, संस्कार का कोई मतलब नहीं, अनुशासन का कोई मतलब नहीं, जिनकी जुबान खुलती है तो माँ बहन की गालियां, ऊट पटांग, गंध निकलती है, गोबर निकलता है, ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं।